नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक कैलाश पटेल। आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम में से 5वीं कविता वृंद के दोहे जो कवि वृंद के द्वारा लिखित है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। माना जाता है कि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी है। आपका निधन 1723 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ वृंद सत्सई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश, संधि, यमक, सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। विधा परिचय देखते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्थमसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके चार चरण होते हैं। प्रथम और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं। जीवन का सच्चा मार्ग देखते हैं। अब दोहों की ओर बढ़ते हैं। सरसुतु के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। ठीक है, इन दोहों का भावार्थ देखते हैं। इन दोहों में कवि वृंद ने विद्या की देवी सरस्वती के भंडार की विशेषता बताई है कि यह ज्ञान का भंडार बड़ा अजीब है। इस ज्ञान के भंडार में से जितने ज्ञान का आप इस्तेमाल करोगे या लोगों को ज्ञान बांटोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए करोगे तो वह ज्ञान बढ़ने के बजाय कम होता जाएगा। देखिए, आगे की दोहे की ओर बढ़ते हैं। नैना देत बताए सब, हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। किन दोहों का भावार्थ देखते हैं। इन दोहों में कवि वृंद कहते हैं कि मनुष्य की आंखें दर्पण के समान होती है, क्योंकि आंखें हृदय की पीड़ा को बताती है कि आप दुखी है या सुखी। जैसे आप कैसे दिखते हो, अच्छे या बुरे, यह आईना बताता है। वैसे ही देखिए, मनुष्य की आंखें जो है किसी दर्पण या आईने के समान होती है। उसमें साफ दिखाई देता है कि आपके हृदय में दूसरों के लिए कैसी भावना है। आप दूसरों का हित चाहते हैं या अहित चाहते हैं, यह आपकी आंखें बताती है। कि आगे की दोहों की ओर बढ़ते हैं। अपनी पहुँच विचारी के करतब करिए दौर, तते पाव पसरिए जेती लांबी सोर। देखिए, इन दोहों का भावार्थ देखते हैं। कवि वृंद मनुष्यों को कहते हैं कि हमें हर एक कार्य सोच समझ के करना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है उतने ही कार्य हमें करने चाहिए, नहीं तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। इसी बात को समझाने के लिए कवि ने चादर का उदाहरण दिया है। मनुष्य को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो, नहीं तो पैर चादर के बाहर निकल न हवे कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूजी बार। देखिए, भावार्थ देखते हैं। कवि वृंद कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कौन सा भी व्यवसाय या व्यापार कर, लेकिन हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चल। धूर्तता या कपट से कुछ हासिल नहीं होता है। जैसे कि
लकड़ी की हड्डी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं। तात्पर्य, किसी को हम एक बार ही मूर्ख बना सकते हैं, बार बार नहीं। आगे की दोहे की ओर बढ़ते हैं। ऊँचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। देखिए इनका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि ऊंचे पद पर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति धन दौलत से बड़ा नहीं होता तो अपने गुणों से बड़ा होता है। इसी बात को समझाने को उन्होंने गरुड़ और कौवे का उदाहरण दिया है। वायस यानी कौवा मंदिर के शिखर पर बैठने से गरुड़ नहीं हो सकता है, व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा कहलाता है। कि आगे की दोहे की ओर बढ़ते हैं। उद्यम कबू न छाड़िए पर आशा के मोत, गागरी कैसे फोड़िए उनियो देखी पयोद। भावार्थ देखते इसका। कवि कहते हैं कि हर एक मनुष्य को आशावादी रहना चाहिए, अपने जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। कवि वृंद कहते हैं कि बादलों को उमड़ा हुआ देखकर हमें अपने घड़े को नहीं फोड़ना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे लोगों से कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस आशा में हमें अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए। देखिए आगे की दोहे की ओर बढ़ते हैं। कछु नहीं नीच छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगड़े अंग। देखिए इसका भाव देखते हैं। कवि कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को अपने से छोटे मनुष्य के मुंह नहीं लगना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य को मूर्ख के मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही उछलेगा। वैसे ही ज्ञानी मनुष्य को किसी अज्ञानी मनुष्य के मुंह लगने से यहाँ पर बदनामी जो है ज्ञानी मनुष्य की होगी। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी माध्यान्ह लो अस्त होतु है भान। देखिए इसका भाव देखते हैं। कवि कहते हैं कि जिसको उच्च पद चाहिए उसका पतन भी जल्दी होता है। इसी बात को कवि उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि जो सूरज धरती को ताप रोशनी देता है, काफ़ी ऊपर रहता है, धीरे धीरे वह धरती के ऊपर आते आते उसका अस्त हो जाता है। देखिए आगे की दोहे की ओर बढ़ते हैं। जो जाको गुण जानही सो तिही आदर दे, कोकिल अम्बहिले काग निबोरी तेल। इसका भाव देखते हैं। जो व्यक्ति जिसके गुणों को जानता है वह उसी के गुणों का आदर सम्मान करता है। जैसे कोयल आम का रसास्वादन करती है और जबकि कौवा नीम की निम्बोरियों से ही संतुष्ट हो जाता है। आगे की दोहे की ओर बढ़ते हैं। आप अकारज आपनो करत कुबुत के साथ, पाय कुल्हाड़ी अपने मारद मूर्ख हाथ। किसका भाव देखते हैं। कभी किसी मूर्ख को अपना साथी नहीं करना चाहिए या उसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मूर्ख अपना मित्र बनाना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कि आगे के दोहे की ओर बढ़ते हैं। कुल कपूर जानो परे लखी सूप लंछन गात, होनार बिरवान के हो चिकने पात। जिस कुल कपूर जन्म लेता है वह अपने बुरे कर्मों से कुल की अच्छाई नष्ट कर देता है और अपने परिवार को वह बदनाम करता है, अपमानित करता है, जलील करता है। सभी उसको भला बुरा कहते हैं। जैसे होशियार किसान की खेती या फसल अच्छी आती है, इस तरह कवि वृंद के द्वारा लिखित वृंद के दोहों का भावार्थ था।